ईरान में भी मतलब आपने कुछ सीन कर दिया, वहाँ का क्या था जरा बताओ। ईरान कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, ठीक है। ईरान में एक्चुअली मतलब डर लग गया यार मुझे। मतलब अभी मुझे लगता है पब्लिकली मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। मेरी वीडियो में भी मैंने ठीक से बात नहीं करी है इसके बारे में। एक वीडियो अभी आएगी शायद कल परसों, ये पता नहीं ये एपिसोड कब आ रहा है, उसके आगे पीछे आएगी या कब आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन क्या हुआ ना ईरान में कि ईरान थोड़ा भी वॉर जोन पे ही है, 10-12 साल से लगातार है ही, और अभी कुछ ज़्यादा ही इसराइल फ़लस्तीन के चक्कर में। तो मेरे पास थोड़ा ऐसा टूरिस्ट ना वहाँ पे ड्रोन लेके जा सकते हैं, बड़े वाला भी, बट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट वॉर के चक्कर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को उन्होंने नलीफाई कर रखा है। बट मेरे पास इधर उधर से थोड़े बहुत इफ एंड बट में हेल्प थी कि मैं लेकर के जा सकता था, क्योंकि मैं सिनेमैटिक कंटेंट बनाता हूँ, बिना ड्रोन के मेरा काम ही नहीं चलता। तो इतनी समझ मुझे है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं खुद भी बहुत केयरफुल रहता हूँ। तो एक पोर्ट है बलूचिस्तान में, ईरान के अंदर भी एक एरिया है बलूचिस्तान। अच्छा। बलोच लोग रहते हैं वहाँ पे। बलूचिस्तान इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, वन गोज इन अफगानिस्तान, वन गोज इन पाकिस्तान, वन गोज इन ईरान। पाकिस्तान वाले बलोच के बारे में आपने भी कुछ दिन पहले सुना भी होगा, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन अटैक हुआ था, सो दैट वाज डन बाय बलोचीज पीपल। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। तो बलूचिस्तान में ना ऐसे बॉर्डर है ईरान और तो बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तान में एक पोर्ट है ग्वादर, जो चाइना ने बनाया है। पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर का सबसे बड़ा पार्ट है वो, और पर्शियन गल्फ का इस वक्त पे सबसे मेजर पोर्ट वही है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है, और वो इकलौता पोर्ट है उस एरिया में। तो सारे कंट्रीज उसी को यूज़ कर रहे हैं, मोनोपोली है। ईरान के पास एक पोर्ट है 40 किलोमीटर पहले इस तरफ, ईरान के साइड में बलूचिस्तान में ही, उसका नाम है चाबहार। चाबहार बहुत छोटा पोर्ट है, क्योंकि ईरान के पास पैसे नहीं, सैंक्शंस नहीं, यूएस ने दबा रखा है पूरी तरीके से, तो उसको डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो इंडिया ने उस पोर्ट को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है। काफ़ी टाइम से इंडिया ने उसके ऊपर ध्यान रखा हुआ है। 2013, 14, 16, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी कुछ हुआ था, लेकिन अभी मेजर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ईरान और इंडिया के बीच में पिछले साल मई 2024 में। 10 साल तक इंडिया इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट पोर्ट, नॉट टेक केयर लाइक ओवरटेक दैट पोर्ट। उसका पूरा ऑपरेशंस, डेवलपमेंट, सब कुछ वहाँ पे जितने भी मोबाइल क्रेन्स आए हैं, 5 आ चुके हैं, 5 और आने वाले हैं, सब इंडिया कर रहा है। सो इंडिया इज बेसिकली डेवलपिंग दैट पोर्ट एज अ स्ट्रेटेजिक काउंटर पॉइंट टू द ग्वादर पोर्ट विच इज द चाइनीज पोर्ट। तो इससे 2 चीज़ें हो गई, इंडिया का भी दबदबा आ गया ट्रेड में वहाँ पे, एक इंडिया का जो कॉरिडोर बन रहा है रशिया तक, यूरोप तक जाने के लिए, पूरे CIS कंट्री, अफगानिस्तान, ये सब जाने के लिए, उसका रास्ता खुल गया इंडिया के लिए। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि अभी तक हमको क्या होता था, बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के थ्रू होकर जाना पड़ता था, पाकिस्तान मना कर देता था, तो हमारा सारा लॉस हो जाता था, वो हमने बाईपास कर लिया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि चाइना का मोनोपोली नहीं रहा, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन में है इस पोर्ट पे यूज़ करने के लिए, तो मोनोपोली ख़त्म हुआ। इससे यूएस को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ईरान को पैसा आ रहा है, अब इससे बहुत सारे पैसे आएंगे पोर्ट यूज़ होगा तो यूएस ने सैंक्शंस डाल दिया उसके ऊपर अभी फरवरी में, और कुछ वेवर्स थे ईरान को, वैसे तो बहुत सैंक्शंस है ऑलरेडी, बट कुछ वेवर्स थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इराक को बेच सकता था वो चाबहार से, वो हटा दिया कि अब तुम इराक को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेच सकते, हम सैंक्शन डाल रहे हैं। अच्छा। फरवरी में ये काम यूएस ने किया, मार्च में मिस्टर मोदी ने बोल दिया कि हम 3000 करोड़ या जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है वो हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका। मतलब इट वाज लाइक सच अ बोल्ड मूव अगेंस्ट यूएस, ठीक है, टुवर्ड्स ईरान। और चाइना पूरी तरीके से इसको अपोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना यूएस के अगेंस्ट रहता है, तो चाइना बड़ा न्यूट्रल उसमें अब पड़ गया है कि यार नुकसान तो मेरा हो रहा है, लेकिन यूएस के अगेंस्ट हो रहा है, ये तो इंडिया यूएस के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दे रहा है वो, थोड़ा सा तो न्यूट्रल कंडीशन में, तो इंडिया को एक्चुअली कोई रेजिस्ट कर नहीं पा रहा इसके लिए। अच्छा। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू टॉक अबाउट, एंड आई वाज देयर। बलोची पीपल इतने अमेजिंग, खाना हमारे जैसा, हिंदी समझते हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं यार, और बीफ वीफ नहीं खाते भाई, है मुस्लिम कंट्री है तो बीफ वीफ है, लेकिन ना के बराबर है भाई, प्रॉपर मटन, चिकन, अंडा, ये सब खाते हैं वो, और एकदम कढ़ाई वाला, मसाले वसाले सब दिखा करके मैंने सब देखे उसमें, सारे हल्दी करी वरी बढ़िया, प्रॉपर एकदम, मतलब प्रॉपर इंडियन खाना ही है भाई। और ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे जगह के बारे में इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं ले रहा था उस पोर्ट का ड्रोन शॉट, और गलती से ड्रोन शॉट लेते वक्त बगल में एक और जगह थी जो शायद मिलिट्री या सीक्रेट मिलिट्री में कहूँगा, सीक्रेट मिलिट्री साइट है। अच्छा। जो कि गूगल मैप पे अपडेटेड ही नहीं था। जब मैंने ड्रोन उड़ाया तो मुझे कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, जो कि DJI पे जनरली आ जाता है, नो फ्लाई जोन दिख जाता है, नो फ्लाई जोन, सेंसिटिव एरिया, इस तरीके के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बट वो गूगल मैप से कनेक्टेड है DJI, या उससे ही रिलेटेड डेटा है, वो अपडेटेड है नहीं, वो रीड ही नहीं कर रहा, तो वो कुछ आया नहीं नोटिफिकेशन।
बट मैं खुद भी थोड़ा केयरफुल रहता हूँ और मुझे थोड़ा पता है कि ईरान जो है, ईरान पे जो मैप्स है, गूगल मैप्स है, वो अपडेटेड नहीं है क्योंकि सैटेलाइट्स नहीं ले सकती अपडेटेड वो फोटोज़ ईरान की। ईरान काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है, तो काफ़ी सारे सीक्रेट मिलिट्री साइट्स हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल भी रहता हूँ। तो मैंने गूगल मैप को खुद से खोल करके भी देखा कि मुझे पता था कि शायद अपडेटेड हो नहीं हो, लेकिन फिर पूरा बैरन लैंड था और मैं एक हिल के ऊपर खड़ा था, तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, और हिल के नीचे भाई वो पूरा मिलिट्री का सीक्रेट साइट है। अब मैंने ड्रोन उड़ा करके भेजा वहाँ, अब मैंने ड्रोन उड़ा करके भेजा पोर्ट तक और वापस लेकर के आया, तो इस दोनों जाते और आते वक्त टाइम पे वो मिलिट्री साइट के ऊपर से गुजरा है। अब ये सेंसिटिव हो गया, और फिर वो लास्ट डे था मेरा उस एरिया में, उसके बाद मैं तेहरान निकल रहा था, तो मैंने फटाफट पैक वैक किया, डेटा वेटा भी कॉपी नहीं किया मैंने, बैकअप वैकअप भी नहीं लिया, मैंने फटाफट पैक किया और मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पे उसके पहले 2 बार 3 बार मैं ड्रोन लेकर के ईरान के अंदर फ्लाई कर चुका था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। बट उन्होंने उस दिन बोला कि ये हेली शॉट, ड्रोन को हेली शॉट बोलते हैं वहाँ पे, बोलते ये हेली शॉट को बाहर निकाल दो आप। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि यार हमारे पास ना रिपोर्ट है कि आज कोई एक ड्रोन जो एक सेंसिटिव एरिया में उड़ रहा था, तो हम इसलिए सारे ड्रोन्स को कॉन्फिस्केट कर रहे हैं रिव्यू करने के लिए। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप जहाँ जा रहे हो आप वहाँ जाओ, हम रिव्यू करके 3-4 दिन छुट्टी है हमारे यहाँ पे नौरूज़ की, उसके बाद हमारा जज इसको रिव्यू करेगा एंड हम इसको आपको वापस कर देंगे। बोला ठीक है जी। बट ये जो बात उसने बोली ना कि एक सेंसिटिव एरिया के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था और मुझे थोड़ा सा कुछ तो भी दिखा था उसमें, बट मेरा ध्यान इतना था चाबहार पोर्ट पर, मैं इतनी जल्दी में था कि जो भी दिखा उसको मैंने इग्नोर करके फटाफट ड्रोन को फटाफट उड़ा करके पोर्ट तक पहुंचाया और पोर्ट के शॉट्स लिए और फिर वापस आया, पैक किया, निकला, क्योंकि मैं लेट हो रहा था एयरपोर्ट के लिए। तो बट मेरे दिमाग में बात आ गई कि भाई हो सकता है मेरे यार मेरी ड्रोन की बात तो नहीं हो रही है कहीं। तो मैं ड्रोन तो छोड़ दिया, मैंने कॉन्फिस्केट हो गया, मैं पहुंचा तेहरान। वहाँ पर मैंने 1-2 लोगों से डिस्कस किया, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार एम्बेसी चले जाओ, एम्बेसी जा करके इसको एस्केलेट करके बोलो कि वापस ले आए। ठीक, एम्बेसी गया मैं, एम्बेसी में थोड़ी बहुत बात करी, तो एम्बेसी में ना, इंडियन एम्बेसी हर जगह एक जैसी, वो पापा जैसे बात करते हैं, क्यों आ गए, क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पर नहीं करते कुछ, तुम क्यों आ गए करते। रिस्पॉन्स जल्दी आ गया था, ये तो चले ही गए ना। मैं तो एम्बेसी के अंदर ही चला गया था, प्लस मैंने थोड़ा इधर उधर से कॉन्टैक्ट लगा करके बात भी पहुंचा दी थी वहाँ तक कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर के मेरे को आप केटर कर देना। ठीक है, तो केटरिंग तो मिल गई मुझे वहाँ पे, मतलब लोगों से रिस्पांस तो मिल गया, लेकिन रिस्पांस थोड़ा ऐसा सही मिला कि आप क्यों चले गए, ऐसा वैसा। मैं बोला ठीक है ये बात, और मुझे पता था कि ये ऐसा होगा क्योंकि इसके पहले भी इंडियन एम्बेसीज के साथ पाला पड़ा है मेरा। पर मुझे सिर्फ मेरा फोकस था कि मुझे सिर्फ ये पता करना है कि जहाँ मैंने ड्रोन उड़ाया वो कितना सेंसिटिव है। तो मैंने ये बात उसके साथ डिस्कस करी कि मैं ना थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ और आप मुझे ना थोड़ा ये पता करके बताओ कि ये ऐसा 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 हुआ है। तो वो बंदा गया इन्फॉर्मेशन लेकर के अंदर, 15 मिनट उसने डिस्कस किया, उनके पास होगा कुछ मैप वैप होगा लेटेस्ट जो भी हुआ, वो वापस बाहर आया। डिप्लोमेट बंदा आकर के बाहर, और अगर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हो, वो आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जब वो बाहर आया मेरे से बात कर रहा है, तो अब मैं उसके चेहरे पे फियर देख रहा हूँ। उसने बोला कि बेटा टेक द फर्स्ट फ्लाइट आउट ऑफ दिस कंट्री। अरे मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जो रियलिटी में दिखता है ना हमको न्यूज़ पे, हमेशा वैसा होता नहीं है। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत कुछ है। अच्छा, ठीक है, एंड द डिप्लोमेट्स वर्किंग इन ईरान आर वेरी मच अंडर प्रेशर। उनको ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही है। देयर आर सो मेनी इंडियंस हु आर राइट नाउ इन प्रॉब्लम। काफ़ी सारे इंडियंस को वहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जेल में भी हैं लोग, एंड इंडियन एम्बेसीज आर नॉट एबल टू हेल्प देम आउट। तो उसने ये कहा कि बेटा ये अभी वॉर जोन है ऑलमोस्ट, अगर तुमने किसी सेंसिटिव जगह पे उड़ा दिया, जो कि मुझे लग रहा है कि तुमने उड़ा दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तुम्हें स्पाई समझ करके अरेस्ट वारंट तुम्हारे खिलाफ निकाल दें, और अगर ये हो गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि तुमसे पहले भी लोग यहाँ पर अरेस्टेड हैं और हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। यूट्यूबर्स एंड ऑल। नहीं, ये तो इंडियंस की बात कर रहे थे वो। उसके बाद वो भाई साहब बोले कि मुझे तुम्हारा चाहिए पासपोर्ट। ये सुनते ही मेरे दिमाग में तो आ गया था कि दैट आई एम टेकिंग द फर्स्ट फ्लाइट आउट। तो मैं अपने दिमाग में सब कुछ सोच चुका था। वो मुझसे 2 मिनट बात कर रहा था और आई एम वेरी गुड इन टेकिंग क्विक डिसीजंस। तो मैं 2 मिनट में डिसाइड कर चुका था कि भाई जो भी होगा मैं कहीं निकलने के बाद बैठ के रिसर्च करूंगा, अभी फिलहाल मैं पहले यहाँ से निकलूंगा। लेकिन उसने मेरा पासपोर्ट मांग लिया, बोला कि आई नीड योर पासपोर्ट। तो मैंने पासपोर्ट क्यों चाहिए आपको? बोला नहीं, आई जस्ट नीड योर पासपोर्ट एंड जस्ट सिट हियर फॉर 10 मिनट्स। और वो पासपोर्ट लेकर के 20 मिनट के लिए गायब हो गया। ओह शिट। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई डिप्लोमेट ना डिप्लोमेट ही होते हैं, उनके लिए ग्रेटर गुड कंट्री का ना ज़्यादा बेटर होता है। एक आदमी मार दो और इंडिया और ईरान का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो वो एक आदमी को मार देंगे, कोलेटरल डैमेज है।
मुझे लगा भाई मैं कोलैटरल डैमेज तो नहीं बनने वाला, पासपोर्ट लेके कहाँ चला गया ये। सही बात और फट गई मेरी। लेकिन उस 20 मिनट में मेरे पास वो जो टाइम था, मैंने उसमें बोला कि जरा मैं अपनी तरफ से भी रिसर्च कर लूं कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है। तो क्या पता चलता है कि 2 ब्रिटिशर्स ट्रैवल व्लॉगर्स इसी जनवरी में 2025 में अरेस्ट हुए हैं ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए। और लास्ट ईयर एक फ्रेंच बंदा था, उसने ईरान तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे ड्रोन उड़ाया था उसने, और उस चक्कर में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला था, और वो इस वक्त पे 9 साल की सजा काट रहा है। मतलब 9 महीने से वो नहीं, 8 साल की सजा काट रहा है, और 9 महीने से वो ऑलरेडी जेल में है। और फ्रेंच गवर्नमेंट कितनी पावरफुल गवर्नमेंट है, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। यूएस के साथ रिलेशन खराब है, यूरोप के साथ इतना रिलेशन खराब नहीं है ईरान का, उसके बावजूद भी वो अपने फ्रेंच ट्रैवल व्लॉगर था वो, उसको बाहर नहीं निकाल पाए। अब एग्जैक्टली उसने क्या शूट किया मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इतना तो सच है कि वो ट्रैवल व्लॉगर ही था, और वो ड्रोन उड़ा रहा था। ड्रोन उड़ा रहा और था। बच नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे, रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और 8 साल तक जेल में है। तो भाई फट गई होगी भाई तुम्हारी उस टाइम ऑन द स्पॉट। मेरा पासपोर्ट लेके चला गया डिप्लोमेट, ठीक है। उसके पहले उसने बोल दिया है कि अरेस्ट अगर हो गया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, ट्रैवल ब्लॉगर ऑलरेडी जेल में है। हाँ। ईरानियन गवर्नमेंट ऐसी है जिसको वहाँ के लोग भी नहीं पसंद करते हैं, थोड़ी सी अथॉरिटी है, वो थोड़ी सी वैसे डिक्टेटरशिप टाइप है। तो मैंने बोला कि भाई मतलब मेरे तो हाथ ऐसे से कांपने लग गए थे, बोला भाई ये क्या करूं मैं, और नेटवर्क अच्छा है नहीं वहाँ पे। तो मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई गेट मी फर्स्ट फ्लाइट आउट फ्रॉम हियर। तब तक वो भाई साहब आ गए, वो शायद मेरे ख्याल से चेक वेक करने गए थे कि सही में इंडियन है कि नहीं है, कोई सही में पाकिस्तानी स्पाई ना हो, फेक पासपोर्ट लेकर के ना आ गया हो। कुछ तो कर रहे होंगे ना, कुछ तो करने गए थे, या फिर सिर्फ कॉपी बनाने गए हो, या डेटा नोट करने गए, जो भी है। 20 मिनट के बाद आए वापस, एंड ही सेड कि पैसे हैं या मैं टिकट बुक कर दूं। मतलब ही वांटेड मी आउट सो बैडली कि उसने ये बोल दिया कि भाई अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं बुक कर देता हूँ टिकट, लेकिन तुम यहाँ से निकलो पहले। तगड़ा ही कांड हो जाता है। हाँ, मतलब तुम यहाँ से पहले निकलो, और जब तुम एयरपोर्ट पहुंचोगे, ये रहा नंबर, जब तुम्हारा बोर्डिंग पास मिल जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, तो तुम मुझे मैसेज करोगे कि तुम निकल गए हो। अगर मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो मैं ये समझूंगा कि तुम ईरान नहीं छोड़ पाए हो। अच्छा, ये सुन के तो मेरी और फट गई कि भाई ऐसा अभी यहाँ से एयरपोर्ट के बीच में भी कुछ हो सकता है क्या मेरे साथ। तो मैंने बोला कि बिल्कुल हो सकता है। मैंने पूछ ली बात कि हो सकता है क्या कुछ, बोला बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे इवन नो दैट यू आर राइट नाउ इन दिस एम्बेसी टॉकिंग टू अस। मैंने बोला अरे भाई क्या ही बात कर रहे हो तुम, ये तो फाड़ जा रहा है। और मतलब बॉलीवुड की मूवी बन गई भाई। मतलब ड्रोन ही उड़ाया भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने, जिंदगी में दोबारा ड्रोन नहीं उड़ाऊंगा कभी, ठीक है।